अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज तेलंगाना में इख्तिताम पजीर हो गई। इस मौके पर कामारेड्डी जिले के मिनूरू में एक अजीमुशान जलसे आम मुनक्किद किया गया। भारत जोड़ो गर्जना के नाम से मुनक्किद इस जलसे को खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और गलत GST लाकर रोजगार देने वाले छोटे इंडस्ट्रीज और कारोबारियों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और TRS मिलकर काम करते हैं। बीजेपी की जानिब से लाए गए हर बिल की TRS ने तायद की थी। जब किसानों के खिलाफ पीएम मोदी 3 काले कानून लेकर आए तब भी TRS ने उन्हें अपना पूरा साथ दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि वो तेलंगाना के लोगों से बात कर पाए, उनसे हाथ मिला पाए, उनके गले लग पाए। उन्होंने बताया कि जब UPA की सरकार थी हमने आपका कर्ज माफ़ किया था। तेलंगाना में जैसे ही कांग्रेस की हुकूमत आएगी किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में जब कांग्रेस की हुकूमत बनेगी तब ज़मीन जो हकदार हैं उनके हवाले की जाएगी। जैसे कि इस पदयात्रा को कोई ताकत नहीं रोक सकती, वैसे ही आपकी ज़मीन आपको वापस देने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। उन्होंने तेलंगाना के दलितों और आदिवासियों से कहा कि इंदिरा गांधी ने उन्हें ज़मीन दी थी, उसके बाद UPA की हुकूमत ने उनको ट्राइबल बिल दिया। उस बिल को यहाँ की हुकूमत ने फाइलों में बंद करके रखा है। उन्होंने तालीम के बारे में बात करते हुए कहा कि तालीमी निज़ाम का पूरा ढांचा तेलंगाना की हुकूमत ने बेच दिया है। यहाँ नौजवानों की जानिब से देखे गए ख्वाबों को तेलंगाना की हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। మాజీ CLP నాయకులు, శాసనసభ్యులు, మాజీ శాసనసభ్యులు, జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు, ప్రాణ సమానులైన తమ రక్తాన్ని భుజాలు కాయలు కాసే విధంగా త్రివర్ణ పతాకాన్ని మోసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం. మిత్రులారా, అవసరమైతే మీ ఊపిరి వదిలిండ్రు, అవసరమైతే మీ ప్రాణాలను ఇవ్వడానికి సైతం सिद्धपड्डर खाने कन्नड़ भी इधर रखता है, इधर तेलंगाना है, तो यहाँ 3 जबानें बोली जाती है, मराठी, कन्नड़ी, तेलुगु, उर्दू। तो ये 4 जबानों का एक मरकज है। आज इस जगह चारों जबानों के लोग आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो भाइयों और बहनों, सब हमारी सिर्फ 2 ही बात में हमारी खत्म करते हैं। यहाँ का मसला है, ये जिला पहले जब आजादी से पहले निजाम सरकार ने यहाँ निजाम सागर बनाया तो 3 लाख एकड़ के ऊपर यहाँ पर काश्त होती थी। और आजादी से पहले निजाम शुगर फैक्ट्री पहला एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री लगी, लेकिन फैक्ट्री बंद तेलुगु देशम ने की। फिर उसके बाद KCR ने कहा कि जब तेलंगाना दीजिए हम लाएंगे, तो तेलंगाना कौन दिए? यहाँ बैठे हुए राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी ने दी है। एक दफा सोनिया जी कहते हो जिंदाबाद का, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी जी। तो इन्होंने शुगर फैक्ट्री बंद करा दिया। आज हजारों किसान आज के शुगर फैक्ट्री बंद होने से बेरोजगार है। फिर KCR कहते हैं कि अल्लाह ने पानी दिया, भगवान पानी दिया, धान डालो तो कहें कि धान में जो भी डालेंगा उन्हें फांसी दूंगा, वरी वेसुకుంటే उरी వేస్తా అంటున్నాడు। इसी तरीके से यहाँ 6 लाख बीड़ी मजदूर है। आपको हम धन्यवाद देते हैं। कल आप भी बीड़ी मजदूरों के साथ बैठकर आपने भी बीड़ी बनाई। ये कहते हैं कि 6 लाख लोग, वो अपने बच्चे बीमार हो, हस्बैंड बीमार हो, वो अपने 100-200 रुपए रोज कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं। वो लोग कहाँ जाएंगे अगर बीड़ियों को बीड़ी के मजदूर बंद हो जाए? इस तरीके काफी मसाइल लोग बोलेंगे। फिर एक दफा मैं राहुल गांधी जी का और तमाम नेताओं का दिल से, दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। जोड़ो जोड़ो, अरे जोर से बोलो, जोड़ो जोड़ो, इधर से आवाज नहीं आ रही, जोड़ो जोड़ो। हम चल रहे थे, मैंने पीछे से अपनी आंख से देखा छोटा सा बच्चा अंदर आने की कोशिश कर रहा था। काफी भीड़ थी,
मैं सोच रहा था इस बेचारे को चुप ना लग जाए, मगर मैंने कुछ किया नहीं, बुलाया नहीं। मैं देखना चाहता था कितना दम है लड़के में, क्या ये एक दो धक्के खा के भाग जाएगा या फिर ये कोशिश करेगा। तो एक प्रकार से मैंने उसका टेस्ट लेने की कोशिश की। 2-3 बार उसने कोशिश की, फिर पुलिस वाले ने उसको जोरों से धकेला, वो नीचे गिर गया और फिर गायब हो गया। दెబ్బలు తాకినాయి అతనికి। मैंने कहा देखो, एक धक्का लग गया, डर गया, भाग गया। 5 मिनट बाद मैंने उसी चेहरे को सामने देखा, वो वापस आ गया। इस साइड फेल हुआ, धक्का मारा, छोटा सा बच्चा, उसको मारा, गिरा दिया, सड़क पे गिरा, छिल गया होगा। 2 मिनट के चला गया, दूसरी साइड से फंसा। मैंने कहा थोड़ा और इसको टेस्ट करता हूं। वहां धक्का मुक्की चल रही थी, चलता गया, फिर से पुलिस वाले ने उसको धक्का दिया, పోలీసులు మళ్ళీ అతను నూకేశారు, फिर से మళ్ళీ పట్టాడు, गायब हो गया। దెబ్బ తాకింది। मैंने कहा इस बार तो घर चला गया। మరి ఇప్పుడైతే వెళ్ళిపోదని అనుకున్నా। 4-5 मिनट बाद इस साइड आया। మరి అదే పిల్లవాడు మరి ఇటు దెబ్బ తాకిన ఆయన మరి ఇటు వేరే దిక్కు నుంచి మళ్ళీ నా దగ్గరకు వచ్చాడు। और फिर जादू से पता नहीं कैसे मेरे साइड पे आ गया। मेरे साथ एक लड़का काम करता है, उसने मुझे कहा ये बहुत कोशिश कर रहा था, उधर से इसने ट्राई की, बात नहीं बनी, इधर से ट्राई की, बात नहीं बनी, इधर से ट्राई की, बात नहीं बनी, फिर अंदर आ गया। फिर मेरे पास आता है, मेरे साथ चलता है, कुछ मांगा नहीं, बस चल रहा था। बड़ी मैं कहूं डिग्निटी के साथ पीठ सीधी रख के चल रहा था। मैंने सोचा ये अपने पिता के साथ आया होगा। मैंने कहा पापा कहां हैं? कहते हैं पापा आ नहीं पाए, आना चाहते थे, आ नहीं पाए, घर में हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं आ पाए? कहता है थोड़ा सा बुखार है। मैंने कहा तुम यहां अकेले आ गए? कहता है हाँ मैं अकेला आया। मैंने कहा चलो पापा से फोन मिलाओ। और फिर पापा का चेहरा मैंने देखा, पापा को डेंगू था और बेटे के दिल में डर था। मैंने पूछा अस्पताल ले गए? उसने जवाब नहीं दिया, चुप हो गया। मैंने पिता को नमस्ते की, अपने लोगों से कहा। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज रात 9 बजे के करीब पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में दाखिल हो गई। पार्टी ने ये इत्तला दी, कांग्रेस की आवाम से जुड़ने की कोशिश के हिस्से के तौर पर निकाली जाने वाली ये यात्रा महाराष्ट्र में 14 दिन तक चलेगी और 15 असेंबली और 6 पार्लिमानी हलकों से गुजरेगी। साथ ही राहुल गांधी रियासत में 10 नवंबर को 2 रैलियां, माफ कीजिएगा 10 और 18 नवंबर को 2 रैलियों से खिताब करेंगे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बताया कि 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होने वाली यात्रा पीर को 61वें दिन में दाखिल हो गई। कांग्रेस के मुताबिक तेलंगाना के कामारेड्डी से यात्रा रात तकरीबन 9 बजे महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के देगलूर में दाखिल हुई। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस की रियासती इकाई ने यात्रा के शुरुआत के लिए देगलूर के कला मंदिर में वाक़ छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के करीब इस्तकबालिया मुनक्किद करने का मंसूबा बनाया है।
कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा कि मुनुगुरु जमनी इंतखाब पैसे और शराब के बल पर लड़ा गया, इक़्तिदार के बल पर नहीं। जयराम रमेश ने कहा कि मुनुगुरु में नोटों की बारिश हुई लेकिन वोटों की नहीं। मुनुगुरु के जमनी इंतखाबात के नतीजे के बाद पीर को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पलवल श्रवंती की तारीफ की और कहा कि उन्होंने 2 करोड़पति उम्मीदवारों से सख्त मुकाबला किया। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी जमनी इंतखाबात के नतीजे का संजीदगी से तजिया करेगी और कहा कि इससे कांग्रेस कैडर का हौसला पस्त नहीं हो सकता। मैंने कहा बीजेपी की ओर से ऑपरेशन लोटस चलाया गया, टीआरएस की ओर से ऑपरेशन कैक्टस चला गया। कैक्टस जानते हैं ना, आपने देखा है रेगिस्तान में कैक्टस होता है, उसमें बड़े कांटे होते हैं। टीआरएस ऐसे ही है, कैक्टस है। हम लड़ाई लड़े, ईमानदारी से लड़े और जैसा कि मैंने कहा, मैं एक बार फिर कहूंगा, पलवल श्रावंती साहसी महिला है कि वो लड़ी, चुनाव प्रचार हुआ, पर हम दौलत और शराब का मुकाबला नहीं कर पाए। जिस तरीके से नोट बहाए गए हैं, जिस तरीके से शराब बहाया गया है, ये इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए। इस उपचुनाव की जांच होनी चाहिए। कल डेमोक्रेसी की हत्या हुई है, जमहूरियत की हत्या हुई है। हालांकि टीआरएस जीता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी सेकंड प्लेस पे है, हम थर्ड प्लेस पर, इसमें कोई उस पर हम शक नहीं कर रहे हैं। पर जिस तरीके से दौलत और शराब का इस्तेमाल किया गया है, इलेक्शन कमीशन को मुनुगुरु चुनाव पर जांच कराना जरूरी है। क्योंकि आज मुनुगुरु में है, कल बाकी 118 सीटों में होगा। तो हमारी जमहूरियत, हमारा डेमोक्रेसी दौलत और शराब से नहीं चल सकता। और मुझे अफसोस है, कहना पड़ता है। बेंगलुरु की एक अदालत ने पीर को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को हिदायत जारी की कि वो कॉपीराइट के उसूलों की मुबैना खिलाफवर्जी करने पर कांग्रेस और उसकी भारत जोड़ो यात्रा मुहिम के हैंडल्स को आर्जी तौर पर ब्लॉक कर दे। अदालती कार्रवाई बेंगलुरु में कायम म्यूजिक लेबल MRT म्यूजिक की तरफ से दायर की गई शिकायत के बाद अमल में आई, जिसने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया था कि वो भारत जोड़ो यात्रा के एक वीडियो में सुपरहिट फिल्म KGF 2 के गानों का इस्तेमाल करती है, जिसमें राहुल गांधी शामिल हैं। टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को बीजेपी की जानिब से मुबैना तौर पर खरीदने के मामले की आज तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस पिटीशन पर दोनों पहलुओं की तरफ से बातचीत हुई। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने हुकूमत का पहलू रखा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में MLAs को रिश्वत देने की कोशिश की गई, उन्हें 100 करोड़ का ऑफर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मौके पर तहकीकात CBI या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हवाले करना मुनासिब नहीं होगा। जबकि दूसरे पहलू के बीजेपी के वकील ने कहा कि ये सब TRS की साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस इस मामले की ठीक से जांच नहीं कर सकती और इसमें जानिबदारी का अंदेशा है, लिहाजा इस पूरे मामले को CBI के हवाले किया जाए। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम की तब्दीली से मुतालिक पार्टी की जानिब से एक पब्लिक नोटिस जारी की गई। इस नोटिस में कहा गया कि पार्टी का नाम तब्दील किया जा रहा है। ये नोटिस TRS के सदर के चंद्रशेखर राव की जानिब से जारी की गई, जिसमें नए नाम से मुतालिक कोई भी एतराज़ हो तो उसे बताने का मशवरा दिया गया और कहा गया कि एतराज़ात अंदरून 30 यौम मरकजी इलेक्शन कमीशन को रवाना किए जाएं। इलेक्शन कमीशन के जवाबित के मुताबिक मुसलमान सियासी जमातों की जानिब से नाम की तब्दीली या तरमीम पर एतराज़ात कबूल किए जाते हैं और इसके लिए अखबारात में इश्तिहार देना होता है। वाज़ेह है कि TRS ने कौमी सियासत में दाखिले का ऐलान करते हुए TRS का नाम बदलकर BRS यानी भारतीय राष्ट्र समिति कर दिया। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि नोटबंदी, जिसका ऐलान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 8 नवंबर 2016 को किया था, एक बड़ी नाकामी थी और उसने बढ़ती हुई हिंदुस्तानी मईशत को मफलूज कर दिया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी ने मईशत को अफरा तफरी में डाल दिया। लगातार 8 क्वार्टर्स तक सुस्त रवी बनी रही। इसके बाद
2020 में लॉकडाउन हुआ और उसने हमारे मुल्क की मुतहरिक मईशत को शदीद धचका पहुंचाया। नोटबंदी की 6ठी सालगिरह पर वजीर केटीआर ने नोटबंदी की हौलनाकियों और उससे हिंदुस्तानी कौम की मईशत पर पड़ने वाले गहरे दागों का जिक्र किया। वजीर केटीआर ने कहा कि हकीकत यह है कि 6 साल बाद तमाम आला कदर की करेंसी को मंसूख करने की उजरत में फैसले के बाद आवाम के पास करेंसी की रकम 30,88,000 करोड़ रुपए की अब तक बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। ये इस बात का सबूत है कि किस कदर बुरे तरीके से नोटबंदी की गई थी और ये नाकाम हो गई। वजीर केटीआर ने कहा कि जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी और हुक्मरान बीजेपी पार्टी की हुकूमत ने इस फैसले से हासिल होने वाले कई फवायद दर्ज किए थे। 6 साल बाद ये वाज़ेह हो गया है कि वो तमाम दावे गलत साबित हुए। झूठे दावे किए गए थे कि नोटबंदी से नकदी की गर्दिश में कमी आएगी, दहशतगर्दी खत्म होगी, काले धन में कमी आएगी, जाली करेंसी में कमी आएगी और कैशलेस मईशत आगे बढ़ेगी। पिछले 6 साल का तजुर्बा साबित करता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के वो तमाम दावे गलत साबित हुए। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की कॉर्पोरेट हिकमत अमली मुनुगुरु में इंतखाबात में नाकाम हो गई। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट वेंकटेश नेता, मलवत कविता, माने श्रीनिवास रेड्डी, एमएलसीज भानु प्रसाद और दीगर ने पीर को टीआरएस एलपी दफ्तर में मीडिया से बात की। वेंकटेश नेता ने इस मौके पर कहा कि अवाम टीआरएस और केसीआर के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर बंडी संजय कमजोर शिकस्त के बाद छोटे बच्चे की तरह बोल रहे हैं और टीआरएस ने मुनुगुरु में इंसाफ के लिए जद्दोजहद की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आईनी इदारों का गलत इस्तेमाल करते हुए मुनुगुरु इंतखाबात जीतने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उस कोशिश को नाकाम बना दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी और अमित शाह ने राजगोपाल रेड्डी को इस्तीफा देने पर मजबूर किया ताकि उन्हें 18,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। उन्होंने कहा कि दीगर जमातों के कायदीन दस्तूरी हुदूद की पासदारी करते हुए टीआरएस में शामिल हुए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने पैसों के बल पर टीआरएस को तोड़ने की कोशिश की। इसी तरह मुख्तलिफ हुकूमतों को खासकर अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मणिपुर, गोवा, सिक्किम में हुकूमतें कायम करने के लिए बीजेपी ने सस्ती सियासत का सहारा लिया। कैंडिडेट विवेक ఇవాళ ఆయన ఎట్లయితే బిజినెస్ ఎట్లా చేస్తారో వ్యాపారం ఎట్లా చేస్తారో అట్లే విధంగా ప్రజలకు కూడా వ్యాపారంగా చేసుకొని ప్రజల దగ్గర డబ్బులు ఇస్తూ ఓట్లు వేస్తారనుకున్నాడు ఆయన ఇవాళ ఆ రోజు ఈటర్ ఎలక్షన్స్ లో కూడా బీజేపీ పార్టీ అక్కడ డబ్బులు పంపించింది వివేక్ ద్వారానే ఇవాళ ఇక్కడ రాజగోపాల్ రెడ్డి ద్వారా 75 కోట్ల రూపాయలు పంపించింది వివేక్ ద్వారానే ఇవాళ ఏమంటున్నాడు నాకేం బాధ్యత లేదు ఓడిపోగా నా బాధ్యత లేదు అసలు ఆయన స్థాయికి ఆయన మొహానికి కేటీఆర్ ని విమర్శించే స్థాయి ఆయన ఇవాళ కేటీఆర్ అనే వ్యక్తి స్వశక్తితో ఆయన ఎదిగి ఇవాళ ప్రపంచ స్థాయిలో కూడా అన్ని దేశాల వారు కేటీఆర్ లాంటి నాయకుడు ఉండాలని ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ నడిబొడ్డులో కూడా బ్రహ్మాండంగా ఇవాళ ఎన్నో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు ఎంతో హైదరాబాద్ ఈ రకంగా డెవలప్మెంట్ అనేది కేటీఆర్ గారి ద్వారా ఇవాళ కేటీఆర్ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఫాదర్ అయితే కేటీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఫ్యూచర్ కానీ తలతిక్కలేని వివేక్ దిమాగ్ లేదు పరీక్ష టైంలో राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट के.आर. सुरेश रेड्डी ने कहा कि मुनुगुरु के इंतखाबी नताइज टीआरएस हुकूमत के जरिए रियासत तेलंगाना में किए जा रहे तरक्याती कामों के लिए लोगों का एंडोर्समेंट है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट आइंदा पार्लियामेंट इजलास में आंध्र प्रदेश तंजीम नौ के कानून में किए गए वादों का मसला उठाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में केसीआर की क़यादत पर अवाम का भरोसा है। उन्होंने पीर को तिरुमला का दौरा किया और उम्मीद जाहिर की कि 2 तेलुगु रियासतें एक साथ तरक्की करेंगी। मुनुगुरु ज़मीनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तेलंगाना में बीजेपी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मुनुगुरु के अवाम ने गुमराह करने वाले बीजेपी कायदीन को करारा जवाब दिया। इन ख्यालात का इजहार रुकने तेलंगाना कानून साज काउंसिल के कविता ने निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना में कोई भी इंतखाब हो टीआरएस की जीत यकीनी है। कविता ने कहा कि अवाम को टीआरएस पार्टी पर मुकम्मल एतमाद है और उनका साथ हमेशा केसीआर के साथ रहेगा। उन्होंने कहा कि इस जीत से यह साबित होता है कि अवाम ने वजीर आला चंद्रशेखर राव के विजन पर अपने भरोसे का इजहार किया। रियासती मनसूबाबंदी बोर्ड के वाइस चेयरमैन बी विनोद ने कहा कि टीआरएस हुकूमत को अवामी तायद के साथ साथ खुदाई तायद भी हासिल है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले टीआरएस को 25,000 इजाफी वोट मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुनुगुरु में अपने रिवायती वोटरों को खो दिया। उन्होंने कहा कि बहुत से ममालिक में उम्मीदवारों को मिलने वाले वोट की बुनियाद पर नताइज का ऐलान किया जाता है। उन्होंने वकालत की कि
हिंदुस्तान भी इस मामले पर गौर व फिक्र करे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ 32% वोटों के साथ वजीर आजम है और 62% लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। विनोद ने कहा कि हमें आने वाली नस्लों के लिए इंतखाबी निज़ाम में असलाहत लानी चाहिए। पसमानदा तबकात की बहबूद के वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा कि हुकूमत करीमनगर में सफाई को बरकरार रखने के लिए दिल खोलकर रकम खर्च कर रही है। रियासती वजीर ने कहा कि जिले को डेंगू से पाक बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने पीर के रोज सतवाहाना अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से खरीदी गई सफाई की गाड़ियों का मायना किया। इस कस्बे में सफाई के कामों के लिए 5 गाड़ियां खरीदी गई हैं। उन्होंने कहा कि करीमनगर के दही इलाकों में भी इन गाड़ियों का इस्तेमाल सफाई के कामों में किया जाएगा। रियासती वजीर ने कहा कि वो देखना चाहते हैं कि करीमनगर के लोग सेहतमंद जिंदगी गुजारें। रियासती वजीर दाखिला महमूद अली ने कहा है कि गोशा महल हल्का काफ़ी पिछड़ा हल्का हो गया है, वहाँ पर किसी किस्म की तरक्की नहीं हो रही है, जिसकी अहम वजह गोशा महल के रुकन असेंबली राजा सिंह है। आज वजीर दाखिला ने अपनी सरकारी क़यामगाह वाक़ बंजाराइस में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले कायदीन से खिताब करते हुए बात कही। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी रियासत के सभी हलकों की यकसा तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने तमाम पार्टी कारकुनों को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गोशा महल हल्के में टीआरएस पार्टी का एमएलए नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर कोई तरक्की नहीं हुई है। आगे आने वाले इंतखाबात में गोशा महल असेंबली में टीआरएस का नुमाइंदा कामयाबी हासिल करेगा और टीआरएस पार्टी गोशा महल को तरक्की देगी। आज गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी के तकरीबन 70 लोग, खासतौर से बीजेपी जो लोग बीजेपी में काम कर रहे थे उनसे 40 लोग और कांग्रेस से तकरीबन 20 से 30 लोग जो है 70 लोग हमारे अखिल भाई की सदारत में पार्टी में शामिल हुए और गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में टीआरएस के हाथ में रहे। गोशा महल आवाम जानती है, गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम जानती है कि गोशा महल की कोई तरक्की नहीं है। वहाँ के लोग बड़े परेशान हैं, कोई रोडों की तवासी नहीं है, ना कोई मास्टर प्लान है, ना पीने का पानी की सहूलत है। चूँकि वहाँ टीआरएस के एमएलए ना होने की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं और वहाँ के जो एमएलए साहब है वो हमेशा उलझनों में पड़े रहते हैं। लोग चाहते हैं कि अमन चाहिए और आप देखते हैं मुनगुड़ का रिजल्ट, आप देखते हैं बहुत कोशिश करिए लोग टीआरएस को हराने की, मगर हमेशा हमारे साथ ऊपर वाला साथ रहा है, क्योंकि इंसाफ की जीत हमेशा होती है। और हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब सारे कौमों को एक साथ तरक्की देना चाहते हैं। ऐसे लीडर है जिसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। सारे हिंदुस्तान की नजर आज है तो तेलंगाना पर है और केसीआर साहब पर है, ताकि वो आगे बढ़े, हिंदुस्तान में क़यादत करे। और ऐसे पार्टियां जो मजहबी बुनियाद पर चलती है, जो अवाम की तरक्की नहीं चाहती। रियासती वजीर CH मल्लारेड्डी ने मेडल जिले के शामीरपेट में धान की खरीदारी के मरकज का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि मरकज रियासत के किसानों से धान की खरीदी में नाकाम है, जबकि वजीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत के तमाम अज़ला में धान की खरीदारी के मराकज़ कायम करते हुए किसानों से वाजिबी कीमत पर धान की खरीदारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेडल जिले में 11 मराकज़ पर धान की खरीदारी की जा रही है। उन्होंने मुनुगुरु असेंबली ज़मीनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी को अवाम की कामयाबी करार दिया। ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే రైతులకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కావద్దు। ఈసారి కొనుగోలు కూడా 2060 రూపాయల తోటి మనం కొనుగోలు కూడా చేస్తున్నాం, వాళ్ళకి 100 రూపాయలు కూడా పెరిగింది। పెద్ద ఎత్తున ఏది ఏమైనా మన తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ గారు రైతులను రాజు చేయాలి, రైతులను గొప్పలను చేయాలి, రైతులను ధనికులు చేయాలి, రైతులకు అన్ని కూడా సౌలతులు చేయాలని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణ मुनुगुरु ज़मीनी इंतखाब में हार को लेकर आज बीजेपी ने एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण, रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र, कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी, विवेक वेंकट स्वामी और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए ये दावा किया गया कि टीआरएस पार्टी
बीजेपी शिकस्त का जायजा ले रही है। साथ ही मुस्तकबिल में बीजेपी को रियासत में मुस्तहकम करने की हिकमत अमली का भी जायजा लिया गया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए ईटला राजेंद्र ने दावा किया कि टीआरएस ने सीपीआई और सीपीएम पार्टियों की हिमायत की वजह से ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि ये जीत कम्युनिस्ट पार्टियों का सदका है, ये जमहूरियत की नहीं पैसे की ताकत की जीत है। ईटला राजेंद्र ने बीजेपी के रियासती दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी की कारकर्दगी काफ़ी अच्छी रही। कम्युनिस्ट पार्टी के गढ़ में बीजेपी ने बहुत कम वक्त में मजबूत कदम जमा लिया है। बीजेपी लीडर ने टीआरएस पर कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ नारवा सलूक करने और जरूरत पड़ने पर ही उनकी हिमायत हासिल करने का इल्जाम लगाया। ఆనాడు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం నుంచి ఎంఎల్ పార్టీల ఉద్యమాల నుంచి बीजेपी के गिरफ्तार रुकन असेंबली राजा सिंह की बीवी उषाबाई ने पीर को बीजेपी दफ्तर का दौरा किया और पार्टी सदर बंडी संजय से मुलाकात की। उन्होंने बीजेपी सदर से दरखास्त की कि उनके शौहर को जेल से बाहर निकालने के लिए जरूरी इकदाम करें। साथ ही उन्होंने पार्टी सदर से दरखास्त की कि पार्टी की मरकजी क़यादत की तरफ से राजा सिंह को जारी करदा वजह बताओ नोटिस को मनसूख कर दिया जाए। ये उनका पार्टी दफ्तर का पहला दौरा था। हालांकि राजा सिंह 2 मरतबा एमएलए रह चुके हैं। रियासती बीजेपी लीडर कहते रहे हैं कि उन्होंने मरकजी क़यादत को खत लिखकर माजी में राजा सिंह की मुअत्तली की मनसूख करने की दरखास्त की। मजीद ये कहा गया कि पार्टी क़यादत ने इस मामले में राजा सिंह को कानूनी मदद फराहम करने का भी फैसला किया है। तेलंगाना के कई मकामात पर सर्दी की लहर में अचानक इजाफा हुआ और सुबह के वक्त में कोहर देखी जा रही है। कोहर के सबब सुबह के औकात में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है, जो अपनी गाड़ियों की लाइट्स खोलकर गाड़ी चलाने के लिए मजबूर हैं। दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में सुबह की अवली सातों से ही कोहर की घनी चादर देखी जा रही है। सर्दी के मौसम में अमूमन कोहर की घनी चादर के नतीजे में सड़कों पर रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और हादसा की तादाद बढ़ जाती है। कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाए जाने वाले पब्स के खिलाफ हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई जारी है। जुबली हिल्स में वाक़ एक पब वहाँ की जगह 2 पब्स पर पुलिस ने छापा मारा। हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक रात 10 बजे के बाद पब्स में बुलंद आवाज से मौसीकी बजाने पर पाबंदी आयद है। जुबली हिल्स पुलिस ने इस मामले में पब्स के मुंतजिमीन और मैनेजर्स राजशेखर और यूनुस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। रियासत तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में आज एक तेज रफ्तार लॉरी ने बेकाबू होकर इलेक्ट्रिक पोल और सड़क से गुजरने वाली खवातीन को टक्कर दे दी। इस हादसे में जहां 2 खवातीन की मौत हो गई, वहीं एक और खातून जख्मी बताई गई। यह हादसा रायपुर मंडल के पास उस वक्त पेश आया जब 10 खवातीन पैदल काम पर जा रही थी। मरने वालों की शिनाख्त 39 साला श्यामला और 35 साला कविता के तौर पर की गई। हादसे के बाद मुकामी अफराद और मरने वालों के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात का जायजा लिया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने एक गोदाम पर धावा करते हुए बड़े पैमाने पर होके और उसका सामान जब्त किया। आबिड्स इलाके में वाक़ इस गोदाम पर बावसूख ज़राए की इत्तला पर धावा किया गया। पुलिस ने इस मामले में मुलजिमीन 44 साला आसिफ रजा और 25 साला मोहसिन साकिन आबिड्स को गिरफ्तार करके उनके पास से हुक्का फ्लेवर्स, कूल बॉक्स, हुक्का पॉट्स और दीगर अशिया को जब्त कर लिया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वरागनी गांव में एक मकान में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। पुलिस के मुताबिक मोपाटी श्रीनिवास राव और उनकी बीवी कल रात अपने मकान में महवे ख्वाब थे, तभी धमाके की आवाज आई। इसके साथ ही वो फौरी घर से बाहर निकल गए। इस हादसे में पूरा मकान जलकर खाकस्तर हो गया। आग से करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।